तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। इससे पहले हम 7 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिसेस के लिए ज़रूरी है कि ए और बी मैट्रिक्स जो हो वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल हो और बी और सी मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल हो। ये अब कैसे कंफर्टेबल होंगे इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ए और बी तब मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल होंगी, यानी इसके मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होंगी जब ए मैट्रिक्स में जितनी नंबर ऑफ कॉलम्स है वो बी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है एक कॉलम है, यानी यहाँ पर सिर्फ वन कॉलम है। और अगर हम यहाँ पर रोज को देखें तो यहाँ पर सिर्फ वन रो है। तो तब हम कह सकते हैं कि ए और बी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह बी और सी मल्टीप्लिकेशन के लिए तब कंफर्टेबल होंगे जब बी मैट्रिक्स की जो है, यानी इस ये फिर ए मैट्रिक्स हो जाता है ना। तो बी मैट्रिक्स की जितनी नंबर ऑफ कॉलम्स है वो नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ कॉलम्स को देखें दोस्तों तो वो 2 है, और यहाँ पर हम नंबर ऑफ रोज को देखेंगे तो जब हम देखें तो वो 2 है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों के नंबर ये दो मैट्रिक्स जो है ए और बी एंड सी वो जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है। तो इसी तरह हम इसको कह सकते हैं कि हमारे साथ ए और बी मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल होगा, और इसी तरह बी और सी जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल होगा। तभी हम एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें अब हमें एसोसिएटिव लॉ को प्रूफ करना है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि एज लेफ्ट हैंड साइड, यानी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे। तो वो हमारे साथ जो है ए बी इंटू सी है, यानी ये हमारे साथ इक्वल है ए बी इंटू सी। इसका मतलब ये है कि पहले हम ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में इसके साथ सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम ए मैट्रिक्स को देखें दोस्तों तो वो है -1 और 1, और अगर हम बी मैट्रिक्स को देखें तो वो है 1 और -2। इसी तरह दोस्तों इसके साथ हम इसको इसके साथ सी मैट्रिक्स को लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोस्तों कि इस रो को जो है हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस रो को इस कॉलम के साथ। इसी तरह हम इस रो को पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस रो को इस कॉलम के साथ। तो जब हम -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जवाब -1 आता है। इसी तरह हम -1 को -2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इससे 2 जवाब आता है। इसी तरह 1 1 जार से 1 जवाब आता है, और 1 -2 जार से -2 जवाब आता है दोस्तों। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब हम इसके साथ सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सी मैट्रिक्स जो हमारे साथ है वो है 3 1, इसी तरह -1 और 2। तो दोस्तों अब हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि पहले वाले रो को पहले कॉलम के साथ और फिर दूसरे कॉलम के साथ, इसी तरह दूसरे वाले रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ। तो जब हम इस -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जवाब -3 आएगा। इसी तरह हम इस 2 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जवाब -2 आएगा। इसी तरह इस -1 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे -1 जवाब आता है। इस तरह 2 से 2 2 जार से जो जवाब आता है वो है दोस्तों 4। इसी तरह हम इस 1 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 3 जवाब आता है। इसी तरह -2 को हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 2 जवाब आता है दोस्तों। इसी तरह 1 1 जार 1, और इसी तरह -2 2 जार से जवाब आता है -4। तो दोस्तों हमारे साथ जो इसका आंसर आ गया वो है -5, इसी तरह 3, इस तरह 5, और इसी तरह -3। तो दोस्तों ये हमारे साथ इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे साथ जो है इसका जो ये आंसर आ गया दोस्तों -5 3 5 और -3। तो दोस्तों हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। अब हम जो है राइट हैंड साइड को देखेंगे। तो अगर हम राइट हैंड साइड को देखें दोस्तों तो यहाँ पर पहले हम जो है बी और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसके साथ लास्ट में ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों अगर हम बी मैट्रिक्स को यहाँ पर देखें तो वो हमारे साथ है 1,
और -2। इसी तरह हमारे साथ जो सी मैट्रिक्स है वो बराबर है दोस्तों 3 1 -1 और 2 के। तो दोस्तों हम पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोस्तों कि पहले हम इस रो को जो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस रो को जो है इस कॉलम के साथ जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि 1 3 से जो दोस्तों आंसर आता है वो है 3। इसी तरह इस 2 से इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जवाब आता है +2। और इसी तरह 1 से जवाब आता है दोस्तों 1 और 2 -2 मल्टीप्लाई बाई 2 से जो जवाब आता है वो आता है -4। तो दोस्तों ये जो है इसके साथ हम जो है ए मैट्रिक्स को बी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम नीचे लिखते हैं दोस्तों। हमारे साथ जो ए मैट्रिक्स है वो बराबर है -1 और 1 के। और इसी तरह इस मैट्रिक्स से जो जवाब आया है वो है 5 और -3। तो दोस्तों इसको अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी ये जो है दोस्तों ये हमारे साथ 2/1 मैट्रिक्स है और इसी तरह ये हमारे साथ है 1/2 मैट्रिक्स। तो 2/1 और 1/2। तो अब जब हमारा जो आंसर होगा वो किस तरह होगा, इसको हम इस तरह मालूम कर सकते हैं कि हम इसको और इसको जब इग्नोर करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो 2/2 मैट्रिक्स होगा। इसको हम पहले सीख चुके हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर जो होगा वो किस तरह मैट्रिक्स होगा। तो इस रो को पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इस रो को इस कॉलम के साथ। तो जब हम दोस्तों इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जवाब आएगा -5। इसी तरह इससे आएगा +3। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे जवाब आएगा 5 और इसको इसके साथ करते हैं दोस्तों तो इससे जवाब आएगा -3। तो दोस्तों इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम जो है वो दे सकते हैं। तो दोस्तों अब अगर हम यहाँ पर देखें हमारे साथ जो पहले वाला आंसर था वो है दोस्तों -5 3 5 और -3। और हमारे साथ जो राइट हैंड साइड से जो आंसर आया वो भी है -5 3 5 और -3। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नाउ अगर हम कंपेयर करें, नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो दोस्तों हम कह सकते हैं वी गेट, हम ये कह सकते हैं कि हमारे साथ लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। या हम इस तरह कह सकते हैं दोस्तों कि अगर हम ए बी को पहले मल्टीप्लाई करें और बाद में उसके साथ सी को मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर होगा अगर हम बी सी को पहले मल्टीप्लाई करें और लास्ट में इसके साथ ए को मल्टीप्लाई करें। तो ये था दोस्तों एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन के बारे में कि हमारे साथ जो है ए मैट्रिक्स जो होगा ए और बी मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल होंगे। यानी दोस्तों इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे साथ जो ए मैट्रिक्स होगा उसकी आर्डर m/n होगी। दोस्तों इस तरह हम लिख सकते हैं कि बी मैट्रिक्स की आर्डर n/p होगी और सी मैट्रिक्स की आर्डर p/q होगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कॉलम्स है वो यहाँ पर इसके रोज के बराबर है और बी सी में जो कॉलम है p वो यहाँ पर इसके रोज के बराबर है, क्योंकि ये कॉलम होते हैं और ये रोज होते हैं। इसी तरह ये रोज होते हैं और ये कॉलम होते हैं। तो उसको हम इस तरह जो है सीख सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।